डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एस मैथ्स क्लास। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दैट मीन ये इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट वी मीन बाय इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और नेक्स्ट वीडियोस में इसकी प्रॉपर्टीज़ या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो पहले हम लोग लर्न करते हैं कि एक्चुअली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है और ये है क्या। But before we start this inverse trigonometric function, let us think about what do we mean by inverse of a function. See, अगर already हमारे पास एक फंक्शन f है which is from a to b, अगर एक फंक्शन है मेरे पास जो a to b है such that कि fx is equal to y, that mean यहाँ पर अब एक चीज़ क्लियर है क्योंकि हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ चुके हैं कि x a को बिलोंग कर रहा है और y b को बिलोंग कर रहा है। देन इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन b फ्रॉम अनदर फंक्शन g फ्रॉम b टू a सच दैट gy इक्वल टू x एंड बाय f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि f जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है ओनली द बाइजेक्टिव फंक्शंस हैविंग देयर इनवर्स। सो अगर f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है a से b में और एक अनदर फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो b से a है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ a, देन वी से g इज नोन एज इनवर्स ऑफ f। g जो है वो f का इनवर्स हो गया और हम इन्वर्स को क्या करते हैं, f इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो g एक्चुअली हो गया f इन्वर्स, यानी g की जगह पर हम f इन्वर्स लिख सकते हैं कि f इन्वर्स फ्रॉम b टू a सच दैट f इन्वर्स y जो है वो x हो गया। ओके, तो ये तो इन्वर्स फंक्शन हो गया फर्स्ट, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स पोर्शन तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आ सकता है कि जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। यानी अगर हम साइन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, लेट अस स्टार्ट डिफाइनिंग साइन फंक्शन। सपोज मैंने साइन फंक्शन को डिफाइन किया f फ्रॉम r टू r सच दैट fx इज इक्वल टू साइन x। हमने ये फंक्शन एक डिफाइन किया है। अब अगर हमें चेक करना है कि एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये कैसा फंक्शन है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये फंक्शन व्हाट टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज। आंसर्स अगर क्विकली रिकॉल कर रहे हैं हमें, वी नो इट देन वेरी गुड। अगर नहीं पता है या थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि इसके ग्राफ को थोड़ा सा देखते हैं, ग्राफ हमें थोड़ा सा आइडिया देगा। सी है साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो -1 से लेके 1 तक है। सो दैट मीन जो b के और एलिमेंट है, एनी एलिमेंट ग्रेटर देन 1 इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ a। अनदर वन इज कि अगर मैं यहाँ पर एक चेक करता हूँ, जैसे एक ये लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ करना शुरू किया। अब ये लाइन देखो, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि y की a की वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू, x की 2 वैल्यू, x की 3 एंड सो ऑन। दैट मीन दिस x हैव सो मेनी वैल्यूज ना, यानी फॉर वन y और फॉर ए y देयर आर सो मेनी वैल्यूज x हैविंग। सो इट मीन अगेन इट इज नॉट ए वन फंक्शन ना। सो लेट मी रिटर्न बैक टू दैट वन। ये क्लियर हो गया हमें कि एक्चुअली जब हम ये लिखते हैं कि f सच दैट r टू r, सो इस समय ये एक मैनी वन तो नहीं था, मैनी वन, और ये साथ में इनटू फंक्शन, यानी मैनी वन इनटू फंक्शन। अब अगर मैनी वन इनटू कोई फंक्शन होगा तो इस इनटू को तो ऑन टू में कन्वर्ट करना होगा और इस मैनी वन को हमें 1 बनाना होगा। उसी केस में हम क्या कर पाएंगे, हम फंक्शंस को डिफाइन कर पाएंगे। सो लेट अस सी कि ये कैसे होगा, अभी कैसे हो सकता है। सो फॉर ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, कहाँ थे हम, आर टू आर ना, हियर इज आर टू आर। सो ओके, सो अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम
R है, सो इसको हम लोग डोमेन, ये डोमेन हो गया, एक कोडोमेन हो गया। तो किसी फंक्शन को इनटू से ऑन टू बनाने के लिए इस R को चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है? एक फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो। ओके, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा कि अगर मुझे डिफाइन करना है फंक्शन, ओके, अगर मुझे क्या करना है, एक फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना है तो पहले ऑन टू, तो ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो फंक्शन था एफ सच दैट R इसमें हमने चेंज करना शुरू किया। चेंज क्या किया, अभी मैं डोमेन को छोड़ देता हूँ और इस R को चेंज करके -1, क्योंकि साइन फंक्शन का रेंज -1 to 1 है। अगर आपको याद है, अच्छी बात है। अगर अगर कोई भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो ओके, लेट मी डू वन थिंग। क्या करते हैं कि ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, व्हाटएवर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर देयर, उसके डोमेन और रेंज, दिस इज द लिस्ट। ये रही डोमेन और रेंज की लिस्ट। ओके, सो यहाँ देख रहे हैं आप कि साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन का ये साइन फंक्शन का रेंज -1 to 1 है और डोमेन हमने R लिखा हुआ है। ओके, ये भी साइन फंक्शन के लिए। सो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं, है ना। लेट अस रिटर्न बैक टू द टॉपिक। ओके, यहाँ थे हम लोग। सो हमने क्या किया, इसको -1 to 1, अब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया तो ये ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ना अनदर वन इज, अब मुझे इस R को भी चेंज करना होगा, R को भी चेंज करना होगा। जब तक इस R को चेंज नहीं करेंगे, अब R को क्या चेंज करना है, सी जब ये मैनी फंक्शन होता है, दैट मीन मैनी फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा मैनी फंक्शन है, सो बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा कि फॉर डिफरेंट एक्स जो हैं वो एक ही वाई से एसोसिएटेड होंगे। तो हमें क्या करना है, उसमें से सिर्फ एक को रखना है। सपोज 3 एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद 1 एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डोमेन से बाहर करेंगे और एक को रखेंगे, किसी एक को रखना। अब एक को कैसे रखेंगे, तो क्या करता है, फिर हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ विल हेल्प अस। सी हियर अगेन, ग्राफ में मैं क्या करता हूँ कि पहले हमने जो वैल्यूज़ लिए हैं इसको हटा दें, कुछ क्लियर कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, ओके, ये जो लाइनें एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गई थी इनको हटा देते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, सो वापस आते हैं, लेट अस रिटर्न बैक ओके टू अवर टॉपिक। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम इस ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राफ की हेल्प से कैसे हम क्या हमें पोर्शन लेना चाहिए। सो हियर ग्राफ में रिपीटेशन कहाँ नहीं है, रिपीटेशन कहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सी अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो सी दिस पोर्शन नाउ फ्रॉम हियर वैल्यूज स्टार्ट रिपीटिंग। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि दिस यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो अगर हम इसके साथ इस पोर्शन को ले रहे हैं अप टू दिस, दैट मीन फ्रॉम हेयर टू हेयर, अगर ग्राफ का ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया जाए तो ये 1 1 हो जाएगा नहीं, या इसकी जगह पर अगर ये नहीं सेलेक्ट करना है तो अभी 1 1 हम और भी बना सकते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ये पोर्शन ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट। सी इस ग्राफ में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली हियर यू हैव फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये नेगेटिव साइड में जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये वो है। सो नाउ या तो क्या करें, हम सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को चूज कर लें, अगेन ये 1 1 हो जाएगा। नहीं तो और आगे जा सकते हैं हम, फिफ्थ के बाद फिर वापस फर्स्ट, है ना। यानी ये तो क्या होगा, ये तो पीरियडिक फंक्शंस है, ये तो ऐसे ही इनफाइनाइट तक मूव करता रहेगा। तो क्या करें हम लोग कि या तो हम इस पोर्शन को सेलेक्ट करें, दैट इज यहां से लेके, और ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है माइनस का π/2। तो या तो हम माइनस π/2 से लेके कहां तक वैल्यू चूज करें, यहां तक वैल्यू चूज कर लेते हैं π/2 तक, या हम π/2 से स्टार्ट करते हैं और कहां आते हैं 3π/2 चूज कर लेते हैं। नहीं और आगे जाना है तो हम 3π/2 से अगर 5π/2 चूज करेंगे तब भी ये 1 1 होगा, एंड सो ऑन। दैट मीन इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट तरीके से हम अपने डोमेन को चूज कर सकते हैं। सो एक रूल बना लेते हैं,
हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो साइन हो, कोसाइन हो, टेंजेंट हो, किसी भी फंक्शन के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को जरूर इंक्लूड करेंगे। तो अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करना है तो मुझे क्या लेना होगा, मुझे -π/2 से क्या करना होगा, मुझे -π/2 से π/2 तक आना होगा। यानी जो फंक्शन हमने लिखा है ये हो जाएगा f फ्रॉम -π/2 टू π/2 से 1 सच दैट fx is equal to sin x। नाउ दिस इज 1 1 ऑन टू। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। यानी अगर हमने क्या फंक्शन डिफाइन किया है, एक बार दोबारा लिखें यहाँ पे। ओके, लेट्स राइट इट अगेन। हमने क्या किया, नाउ वी हैव स्टार्टेड कि हमने एक फंक्शन fx इक्वल टू साइन एक्स है, जहां पर f क्या है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम -π/2 से लेके π/2 और ये हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। ओके, तो अगर एक और फंक्शन एग्जिस्ट करे, यानी कौन सा फंक्शन, इसका इनवर्स f इनवर्स x। सो f इनवर्स x हो जाएगा। तो हमने जो इनवर्स फंक्शन की नोटेशन है, साइन फंक्शन को साइन इनवर्स से रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइन फंक्शन, साइन इनवर्स x सच दैट f इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक। सो अगेन एक चीज समझते हैं हम लोग कि एक चीज और हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और आसान रहेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए, कि हमने क्या कर लिया। आई एम गोइंग लिटिल स्लो ना, क्योंकि हम पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर हम साइन को अच्छे से समझ गए तो फिर cos 10 को लिखना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो ओके, हमने क्या किया, हमने fx के लिए डोमेन रेंज डिफाइन कर दिया, बाइजेक्टिव फंक्शन। तब हमने क्या किया, एक दूसरा f इनवर्स फंक्शन लिखा है जो रिप्रेजेंट हो जाएगा इस तरीके से कि f इनवर्स, ओके, देन इट इज f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये इस तरह से हम लिखेंगे फंक्शन। यानी साइन इनवर्स जो है ये एक नोटेशन है, याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक नोटेशन, एक ऑपरेटर है। इसके आगे जब तक हम कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे तो ये डिफाइन नहीं हुआ। एंड वन मोर थिंग, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, साइन इनवर्स डज नॉट मीन 1/sin, क्योंकि 1/sin मीनिंगफुल नहीं है। साइन इनवर्स का मतलब 1/sin कभी नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये मीनिंग, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। ओके, सो नाउ द फंक्शन इज डिफाइंड ना। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, हमने इसका इनवर्स डिफाइन कर लिया। लेकिन अगर हम -1 से 1 जो f इनवर्स ले रहे डोमेन, और उसका रेंज हमने -π/2 टू π/2 किया, तब तो ऐसे हम बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं, चलो हमने फंक्शन डिफाइन किया f इनवर्स -1 to 1 से लेके यहां हमने ले लिया π/2 टू 3π/2 सच दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये भी इनवर्स फंक्शन हो गया, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, यानी साइन एक्स का ही इनवर्स फंक्शन है। यानी एफ एक्स जो हमने, बस अब ये हो जाएगा कि ये जब हम इनवर्स बोलेंगे ना, ये इसका इनवर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो डोमेन डिफरेंट है, यहाँ जो नंबर है वो यहाँ पर नहीं है, और इसको हम इनफाइनाइट तरीके से चूज कर सकते हैं। तो वापस ग्राफ में आता हूँ लेके आपको। Here we have a graph। ये हमने जो चेक किया था ना कि हम कितने इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सी, ये 1 हो गया, एक यहाँ डिफाइन हो जाएगा, एक यहाँ डिफाइन हो जाएगा, एक यहाँ डिफाइन हो जाएगा। अब इसी को आगे अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आगे एक और फंक्शन हो जाएगा। इधर रिवर्स में आते हैं, रिवर्स में आएंगे तो एक फंक्शन यहाँ पर है, इसको आगे लेके जाओ, ऐसे एक फंक्शन यहाँ होगा, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट टाइप से इनफाइनाइट इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ क्लियर हो गया होगा। यानी हमने जो डिफाइन कर लिया, यानी अब इस इनफाइनाइट डेफिनेशंस में से जो हमारी ये डेफिनेशन है कि f इनवर्स x इज साइन इनवर्स x, वेयर f इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम -π/2 से π/2 टू -1 to 1, हमने इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिया। ओके, प्रिंसिपल ब्रांच बोल रहे हैं। नाउ हियर द प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब ये जो डिफरेंट ब्रांचेस नजर आ रहे हैं ना, एक ब्रांच, ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं,
कि यहाँ पर एक ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच, थर्ड एंड सो मेनी, सो इनफाइनाइट ब्रांचेस आर देयर। और हम किधर से शुरू करें, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। एक साइड मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है और एक साइड मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है, तो मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ से बात करना शुरू करूँ या प्लस इन्फिनिटी की तरफ से, ये तो बहुत मुश्किल है ना। तो हम क्या करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे, चाहे वो साइन फंक्शन हो चाहे कोसाइन फंक्शन हो एंड सो ऑन। इज इट क्लियर ना, यहां तक क्लियर है कि हमने क्या क्या इनवर्स साइन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया है, कि हम कैसे साइन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेगा। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं और अब हम कोशिश करते हैं कि साइन के बाद लेट अस सी कि अगर कोसाइन का ग्राफ ले लें। हियर वी हैव कोसाइन। सो कोसाइन के लिए भी अगर ग्राफ पेपर में ध्यान देंगे, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है, तो हम इसको चूज नहीं कर सकते। सी वी कैन नॉट चूज दिस। इसको क्यों नहीं चूज कर सकते, रिपीट कर रहे हैं ना, वैल्यूज आर रिपीटिंग, सी हियर वैल्यूज इज रिपीटिंग। सो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन दोनों को अगर चूज करते हैं, इन दोनों को चूज करने का मतलब, अगर मैंने कॉस जो डिफाइन किया है फंक्शन, इसका डोमेन हो जाएगा 0 to पाई, है ना। हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ कॉस पाई बाई 2 0 होता है ना, और यहाँ कॉस पाई -1 हो जाएगा। सो 1 से स्टार्ट करके -1 तक जा रहा है। सो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 to पाई टू 0 to पाई से लेके कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1, इसका रेंज -1 to 1 ही होता है। सच दैट हियर, सच दैट fx equal to cos x, fx equal to cos x, then another function f inverse which is from -1 to 1 से लेके 0 to पाई तक हो, such that f inverse x is cos inverse x। तो एक कोसाइन का ऐसे ही डिफाइन हो जाएगा। सी बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि हमने इसको क्यों नहीं चूज किया, इसको क्यों चूज किया है, वट एवर वी आर सेलेक्टिंग ना, वी आर सेलेक्टिंग द ब्रांचेस। अगेन यू हैव इनफाइनाइट ब्रांच, यहाँ भी आप देख सकते हैं एक ब्रांच यहाँ से लेके, ये अगर एक ब्रांच है तो यहाँ पर दूसरी ब्रांच है, यहाँ एक और ब्रांच, इधर अगर हम नेगेटिव साइड में आते हैं, सो हियर वी हैव अनदर ब्रांच, और इधर जाते हैं हियर वी हैव अनदर ब्रांच। सो अगेन इवन इन कॉस में भी हमारे पास इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं कि 10 के लिए 10 का ग्राफ ले लेते हैं। अब 10 का ग्राफ देखेंगे तो 10 के बारे में भी हमें आइडिया लगेगा, क्योंकि 10 में कैसे फंक्शन को चूज कर सकते हैं। सी हम लोग क्या करते हैं कि ओके लेट अस 10 के ग्राफ पे आते हैं। हियर वी हैव द ग्राफ ऑफ 10, थोड़ा ऊपर चला गया ना, ओके लेट मी टर्न बैक। ओके हियर वी हैव 10 का ग्राफ थोड़ा सा मजेदार है, मजेदार इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, इसकी ब्रांचेस तो अलग अलग ही नजर आ रही हैं, चूज करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, 10 तो खुद ही अपने अपने अलग अलग ब्रांचेस बनाए हुए हैं। सो 10 के लिए भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपको इंक्लूड करना है, सपोज यू वांट टू इंक्लूड क्वाड्रेंट नंबर 1, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा। यानी अगेन 10 को डिफाइन करने के लिए अगेन जो फंक्शन लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 10। अब 10 में मैं ओपन की क्लोज की जगह ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, ओपन इंटरवल -π/2, क्योंकि -π/2 और π/2 पे ये अनडिफाइंड वैल्यू है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। से रियल नंबर ना, कोई भी नंबर हो सकता है, सच दैट fx is equal to 10x, fx is equal to 10x। सो इन दैट केस जिसका इन्वर्स फंक्शन होगा f इन्वर्स, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इट इज फ्रॉम -r से लेके ओपन इंटरवल π/2 to π/2, सच दैट f इन्वर्स x is equal to 10 इन्वर्स x। तो ये हमारा 10 का इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो गया। सिमिलरली कॉट सेकेंड कॉसेकेंड के फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे आप, तो हमें इसी तरह से बाकी भी मिल जाएगा, और हमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके जो डोमेन और रेंज से, हियर व्हेन आई एम सेइंग डोमेन एंड रेंज, इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ब्रांच। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच को लिया है, हम प्रिंसिपल ब्रांच से अलग किसी ब्रांच की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डोमेन और रेंज आपके सामने है, ये प्रिंसिपल ब्रांच का है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं। और एक चीज़ और है कि इस साल के लिए फॉर दिस ईयर लॉकडाउन के कारण जो स्कूल्स क्लोज हैं, तो सिलेबस रिड्यूस किया गया है। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसमें से ग्राफ जो है वो डिलीटेड टॉपिक है।
लेकिन हम दूसरे वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, हम कैसे उसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो क्या 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 हमने इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, हमने फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। वी हैव स्टार्टेड विद फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है, उसका इन्वर्स क्या होता है। जब हमने साइन फंक्शंस, इन्हीं सभी फंक्शंस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन और रेंज को हमने ध्यान दिया थोड़ा सा, कि व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन द ग्राफ वन, एक एक करके हमने क्या किया था, एक एक करके सभी ग्राफ्स को हमने, सभी ग्राफ को, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेन फंक्शन के ग्राफ को देखते हुए हमने उनको इस तरह से डिफाइन किया उन फंक्शनों को कि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए। और जब बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा तो हम उसके इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। हमने एक चीज़ और नोटिस किया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, whatever trigonometric functions are there, 6 out of 6, whenever you start defining its inverse, so it may be defined in infinite way। ये infinite तरीके से define हो सकता है। तो उसमें से हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो वैल्यूज है, एंगल है, उन वैल्यूज को लेते हुए डिफाइन किया है और उस वैल्यू को हमने प्रिंसिपल ब्रांच बोला है। सो दैट मीन व्हेनेवर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इंक्लूडेड, जिस ब्रांच में फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड होगा उसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोल रहे हैं। और रेस्ट ब्रांचेस के लिए भी आप चाहें तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं कि आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो हमने इंट्रोड्यूस किया है इस वीडियो में। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, कि हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले और ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो आप सिंपली सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर क्या होगा कि हम मेरे साथ आप जो भी क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं वो अपने CBSE एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ में ही हम लोग कंप्यूटर एग्जामिनेशंस के भी कुछ टॉपिक्स के वीडियोस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।